हेलो प्यारे हिमगिरी के विद्यार्थियों को नमस्कार। आज मैं आपके सामने कक्षा 7वीं का 8वां पाठ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका नाम है त्रिवर्ण ध्वज है। 3 रंग का झंडा। त्रि मतलब 3, वर्ण होता है रंग और ध्वज होता है झंडा। 3 रंग का झंडा। केचन बालिकाः काश्चन बालिका सच स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोह सोत्साहं गच्छन्त परस्परम सल्पन्ति। देखिए, जहाँ पर भी पात्रों के नाम दिए जाते हैं और वो अपने अपने संवाद बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि ये एक नाटक है और इसमें नाटक के माध्यम से हमें ध्वज के बारे में बताया गया, उसके रंगों के बारे में बताया है। तो हम शुरू करते हैं अपना पाठ। केचन कुछ बालिका लड़के, काशन कुछ बालिका सच लड़कियाँ, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण ध्वज को फहराने में, समारोह में सोत्साह उत्साह के साथ गच्छन्त मतलब जाते हैं, परस्परम आपस में सल्पन्ते मतलब बातें करते हैं। अब देखिए, कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण ध्वज को फहराने के लिए समारोह में उत्साह के साथ जाते हैं, परस्पर सल्पन्ते और वह आपस में बातचीत करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर द्वेषः कहते हैं अद्य स्वतंत्रता दिवस है। आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं हमारे विद्यालय के प्राचार्य प्रिंसिपल ध्वजारोहण ध्वज को फहराने के लिए कृष्यति मतलब करते हैं। आज हमारे स्वतंत्रता दिवस है। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्वजारोहण ध्वज को फहराएंगे या ध्वजारोहण करेंगे। छात्रा सच सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तोष्यन्ति। छात्र के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुतिकरण होगी या प्रस्तुति करते हैं। मतलब कि आज के दिन जो छात्र हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति करते हैं। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। अन्ते मतलब अंत में, च मतलब और, मोदकानि होते लड्डू, मिलिष्यन्ति मतलब मिलेंगे, और अंत में हमें लड्डू भी मिलते हैं या मिलेंगे। डेविड कहते हैं सूचे जान से तुम। सूचे मतलब यहाँ पर नाम दिया गया, क्या तुम जानते हो। अस्माकं ध्वज कीदृशः, हमारा ध्वज कैसा है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहती है, सूची कहती है अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्णः इति। हमारे देश का ध्वज झंडा 3 रंग का है। वर्ण मतलब रंग, 3 मतलब त्रि। अब देखिए सलीम। अब सलीम क्या कहते हैं, रुचे अयम त्रिवर्ण कथम। रुचे यह त्रिवर्ण कथम कैसे है, मतलब ये 3 रंग का कैसे है। अब देखिए आगे क्या कहती है, रुचि कहती है अस्माकम रुचि कहती है अस्मिन् त्रयवर्णाः सन्ति। अस्मिन् मतलब इसमें ध्वजे झंडे में 3 वर्णाः रंग के सन्ति मतलब बहुवचन में है, इसमें 3 रंग हैं, अतः त्रिवर्ण, इसलिए यह 3 रंग का है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानसि। किम मतलब क्या, त्वम मतलब तुम, एतेषां इनके, वर्णानां मतलब रंगों के, नामानि मतलब नाम, जानसि मतलब जानती हो, क्या तुम इन 3 रंगों के नाम जानती हो। सलीम अरे केशरवर्णः श्वेतः हरित च एते त्रयवर्णाः। अरे केसरिया रंग, सफ़ेद रंग, हरा रंग, यही 3 रंग हैं। अब देखिए द्वेष कहता है अस्माकं ध्वजे एते त्रय वर्ण किम सूचयन्ति। अस्माकं हमारे झंडे में ये 3 रंग किम सूचयति क्या सूचना देते हैं या हमें क्या किस और संकेत करते हैं। मतलब जो 3 रंग के जो झंडे में जो 3 रंग है ये हमें क्या सूचना देते हैं, ये किसके प्रतीक हैं। सलीम शरणु मतलब सुनो। केसर वर्ण केसरिया रंग शौर्य से मतलब शौर्य का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। श्वेत सफ़ेद रंग सत्य से मतलब कि सत्यता का प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है। हरित सच और हरा रंग समृद्धि मतलब समृद्धि का प्रतीक है। सूच का मतलब सूचक, संति मतलब है, मतलब कि सुनो। सलीम कहते हैं सुनो कि जो केसरी है वो शौर्य और वीरता का प्रतीक है, सफ़ेद रंग सत्यता और शांति का प्रतीक है, हरा रंग हमारी समृद्धि खुशहाली का प्रतीक है। अब देखिए
सूची सूची कहती है किम एषां वर्णानाम् अन्यदपि महत्वम्, किम क्या एषां इन रंगों का कोई अन्य भी महत्व है। आगे देखते हैं हम। आगे डेविड कहता है आम का मतलब होता है हाँ। कथम न क्यों नहीं, ध्वजस्य उपरि स्थित केशर वर्ण त्यागस्य उत्साहस्य सूचक, क्यों नहीं जो ध्वज के सबसे ऊपरी स्थित जो ऊपर है केसर वर्ण केसरी रंग वो त्याग और उत्साह का प्रतीक है। सूचक मतलब होता है प्रतीक सिंबल। मध्य में स्थित बीच में श्वेत वर्ण है मतलब सफ़ेद रंग है। सात्विकतया सूचितया च घोतक मतलब कि वो सात्विकता का प्रतीक है, वो सत्यता का प्रतीक है। घोतक मतलब जो उसके बारे में बताता है। अधः नीचे स्थित हरित वर्ण हरा रंग है। वसुंधराय मतलब कि जो धरती की उर्वरता को सुष्म्या उर्वरता सच घोतक। अब ये क्या कहते हैं कि जो सबसे नीचे जो हरा रंग है वो धरती की सुषमाया मतलब कि खुशहाली और उसकी उर्वरता का प्रतीक है। तेजिंद्र कहते हैं सूचे ध्वजस्य मध्य एक नीलवर्ण चक्र वर्तते। तेजिंद्र कहते हैं सूचे हे सूचे लड़की का नाम है। ध्वज झंडे के मध्य बीच में एक नीले वर्ण रंग चक्र एक नीले रंग का चक्र वर्तते मतलब है। अब वो कहते हैं कि झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र भी है। सूची कहते आम हाँ इदम अशोक चक्रम कहते थे, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम। एतत् प्रगते यह प्रगति न्याय ये न्याय का प्रतीक है। अब वो कहते हैं कि ये प्रगति का और न्याय का प्रतीक है कौन जो नीला चक्र है। सारनाथ अशोक स्तंभ अस्ति सारनाथ के अशोक स्तंभ में स्थित है मतलब ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया हुआ है या है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम् और यह हमारे क्या है ये हमें लगातार प्रगति की ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरित करता है। प्रणव कहते हैं अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति। अस्मिन् इसमें चक्र मतलब चक्र में चतुर्विंशति मतलब 24 अरा मतलब होती है तिल्लियाँ सन्ति मतलब है। इसमें चक्र में 24 तिल्लियाँ हैं। मैरी कहती है मैरी भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकारणं जातम् मतलब कहते हैं कि भारत का जो संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को के इस वर्ष में इस ध्वज को स्वीकार किया गया था या स्वीकार कर लिया गया था। तेजिंद्र कहते हैं अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज है स्वाधीनता राष्ट्र गौरव से च प्रतीक। अस्माक हमारा जो 3 रंग का झंडा है यह स्वाधीनता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। आगे देखिए आगे है अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकं भवति। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि अंत में स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस मतलब कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को इस ध्वज को उत्साह के साथ क्या किया जाता है फहराया जाता है। जय तो त्रिवर्ण ध्वज जय तुम भारतम। जय हो 3 रंग के झंडे की, जय हो भारत की। तो आशा करती हूँ आपसे बच्चों को ये पाठ समझ में आया होगा। इसे बच्चों आप ध्यानपूर्वक सुने व समझें और अपनी कॉपी में करें।